जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि ज्योतिष की लर्निंग सेशन चल रहा है और अपन निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपना 8वां अध्याय प्रारंभ हो चुका है और इसी क्रम में जैसे कि अपन हर बार रामायण का सुमिरन करते हैं, तो एक चौपाई रामायण से सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल ज्ञान, सिंधु बिना जल ज्ञान। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल ज्ञान, सिंधु बिना जल ज्ञान। मित्रों, ये सुंदरकांड की अंतिम दोहा है और इसमें भगवान राम के लिए कहा गया है कि जब आप भगवान राम की शरण में आ जाओगे तो वो अपने आप आपकी पार लगा देंगे। रामायण बहुत श्रेष्ठ है, निरंतर अध्ययन करते रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। हर चौपाई, हर शब्द आपको जीवन के अंदर सार्थकता सिद्ध करेगा। इसी क्रम के अंदर मित्रों, अभी तक अपन ने ज्योतिष के बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अध्ययन किया है, काफी विस्तृत चर्चाएं भी करी है। उसी क्रम में अपन अब आगे बढ़ रहे हैं। तो जो कुंडली के अंदर जो 12 भाव मैंने बताए थे, इन 12 भावों के जो मालिक ग्रह होते हैं उनके बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे कि फलित बताते समय जो ग्रहों के भाव कारक होते हैं उनके प्रभाव का अध्ययन रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसके बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे लग्न भाव का जो कारक है वो सूर्य है, धन भाव जो द्वितीय भाव है उसका कारक जो है वो गुरु है। ये अपन ने पहले भी चर्चा करी है, पर मैं एक वापसी दे रहा हूँ, जिससे क्या है कि अपने को थोड़ी याददाश्त हो जाए और अपने को समझने में भी थोड़ा आसानी रहे। सहज भाव जो तीसरा भाव है उसका कारक मंगल है। चौथा भाव जो माँ का भाव बोलते हैं उसका कारक चंद्र है। पंचम भाव जो सुद का भाव बोलते हैं उसका कारक गुरु ग्रह है। छठा भाव जो रिपु का भाव बोलते हैं उसका ग्रह कारक मंगल है। सप्तम भाव जो भारिया का भाव बोला जाता है, जाया का भाव बोलते हैं, उसका कारक गुरु ग्रह है। अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव बोला जाता है उसका कारक जो है वो शनि ग्रह है। और नवम भाव जो भाग्य का भाव बोला जाता है उसका कारक ग्रह गुरु है। दसम भाव जो कर्म का भाव बोला जाता है उसका कारक ग्रह बुध है। और 11वां भाव जो लाभ का भाव बोला जाता है उसका कारक ग्रह गुरु है। और जो 12वां भाव जो व्यय का भाव बोला जाता है उसका कारक ग्रह शनि है। इस प्रकार द्वादश भाव के स्वामी का द्वादश भाव स्थित जो फल होता है, जो भाव का स्वामी है वो किस में उपस्थित है उससे क्या फल देगा, ये अपने को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुंडली को समझने के लिए इन चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। भाव के स्वामी को भावेश कहते हैं, किस भावेश में है, और इन भावेशों के प्रत्येक भाव में स्थित होने पे जो फल मिलता है, भाव के स्वामी को भावेश कहते हैं। और इन भावेशों के प्रत्येक भाव में स्थित होने को जो फल मिलता है उस फल की अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं प्रथम से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे लग्नेश है अपना, लग्नेश लग्न भाव जिसका कारक सूर्य है, यदि वो लग्न में ही उपस्थित है तो वो क्या फल देगा। लग्नेश यदि लग्न में उपस्थित है तो वह मनुष्य को कुलदीपक, शरीर से सुदृढ़, आत्मविश्वासी और स्व पराक्रम से भाग्य उदय करने वाला बनाता है।
लग्नेश यदि द्वितीय भाव में स्थित है तो उसको कुटुंब का सुख देता है, सुख भोगने वाला, धन संग्रही बनाता है, देने लेने के व्यवहार में कुशल बनाता है और अच्छा भोजन भक्षण करने वाला बनाता है। लग्नेश यदि तृतीय भाव में स्थान में है तो वह आदमी को पराक्रमी बनाता है, साहसी बनाता है, बंधुओं से प्रेम रखने वाला बनाता है। इस प्रकार अगर लग्नेश चतुर्थ में उपस्थित है तो वह उत्तम वाहन सुख देता है, घर का नेता बनाता है, अच्छा मकान का सुख देता है, वाहन की प्राप्ति रहती है और अच्छे सुख भोगने वाला बनाता है उसको। लग्नेश यदि पंचम में है तो वह तो पिता को पूर्ण यश प्राप्ति करवाता है, धनवान बनाता है, विद्वान बनाता है, संतति से प्रेम करने वाला बनाता है, मित्रों के साथ मनोरंजन करने वाला बनाता है। इस प्रकार जैसे मित्रों अपन ने देखा कि लग्नेश यदि पंचम में उपस्थित है, लग्नेश यदि पंचम में उपस्थित है तो पंचम तक के भावों को देखा है अपन ने। इस प्रकार यदि लग्नेश आपके छठे भाव में उपस्थित है तो वह शरीर को रोग देने वाला और शरीर को सुख से वंचित रखने वाला, नौकरी रहित आचार विचार होते हुए इच्छा अनुरूप यश प्राप्ति नहीं होती है यदि लग्नेश आपका छठे भाव में उपस्थित है। उसी प्रकार अगर लग्नेश सप्तम भाव में हो तो वह वाद विवाद का शौकीन बनाता है, दूसरे के दाम पे उद्योग धंधा करने वाला बनाता है, लंपट होता है। लग्नेश यदि शुभ ग्रह से युक्त है तो सप्तम भाव में हो तो विवाह अच्छी लड़की से होता है। यदि लग्नेश नीच का है तो वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें आती है। लग्नेश यदि अष्टम भाव में हो तो शरीर के सुख से वंचित रखता है, वो सट्टा आदि गुप्त धन का प्राप्त करने वाला आदि रोगों से उसको ग्रसित रखता है। लग्नेश यदि नवम भाव में हो तो वह भाग्य भाव होता है, नवम भाव तो वह भाग्य वाला होता है, कीर्तिवान होता है, धर्मावधान होता है, देविक शक्ति वाला होता है, संतगामी होती है, तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। लग्नेश यदि दशम में होता है तो राजकार्य में भाग लेने वाला होता है, कीर्तिमान होता है, सार्वजनिक स्थानों में भाग लेने वाला होता है, अच्छे अधिकारों से संपन्न होता है। लग्नेश यदि 11वें भाव में हो तो वह धन की पूर्ण प्राप्ति करता है, उत्तम मित्र वाला होता है, अकल्पित लाभ लेता है। और लग्नेश यदि 12वें भाव में हो, द्वादश भाव के अंदर, तो उसका मन सदा उदास रहेगा, वह अपयश, व्यवहार में आपत्ति, हाथ नहीं मतलब उसके हाथ में पैसा नहीं टिकेगा, कर्ज में फिरता रहेगा। इस प्रकार मित्रों लग्नेश जिस भाव में उपस्थित रहा तो अपन ने इसके प्रभाव देखे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यह अपने को आगे समझने में बहुत आसानी रहेगी। इसी प्रकार जैसे अपन द्वितीय की चर्चा करें तो द्वितीय यदि लग्न भाव में स्थित रहता है तो बिना प्रयत्न के कुटुंब सुख और साधन उपलब्ध होते हैं। लग्नेश यदि द्वितीय भाव में उपस्थित है तो उसे कुटुंब से धन लाभ होता है, धन के लेन देन से लाभ होता है, कुटुंब का सुख मिलता है, उत्तम पदार्थ का भोजन मिलता है, उदर पोषण अच्छा होता है। द्वितीय से यदि तृतीय भाव में उपस्थित हो तो वह द्रव्य से प्राप्ति करने वाला होता है, भाइयों को सुख देने वाला होता है। और द्वितीय से यदि चतुर्थ भाव में हो तो वह संपत्ति का उपभोग लेने वाला होता है और अच्छा माँ का सुख प्राप्त करने वाला होता है। यदि द्वितीय से आपका पंचम भाव में उपस्थित हो तो घर भर में द्रव्य की प्राप्ति रहती है, संपत्ति का उपयोग लेने वाला होता है, अच्छी संतति होती है। द्वितीय से यदि आपका छठे भाव में हो तो विरोधी लोग जो होते हैं वो धन संपदा का नष्ट करते हैं, झगड़े होते हैं, धन का नाश होता है
और नौकर से ही सदा धन का नाश होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। द्वितीय सिद्धि सप्तम भाव में हो तो भागीदारी और प्रतिपक्ष को सबक सिखाने के अंदर पैसा खर्च होता है। आराम और विषय वासना के अंदर तृप्ति के लिए अधिकांश खर्च करता है। थोड़ा धन रखता है आदमी। द्वितीय सिद्धि नवम भाव में हो तो वह धार्मिक टाइप आदमी होता है। सार्वजनिक कार्य में धन खर्च करता है। रिश्तेदारों को खुश रखने के लिए स्वतः ही घर में नियमित मंगल कार्य के अंदर द्रव्य का उपयोग करता है। द्वितीय सिद्धि दसम भाव में हो तो वह साहूकारी धंधे से मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। राजकारण में धन प्राप्त करने वाला होता है। द्वितीय सिद्धि एकादश भाव में हो तो वह सांपत्तिक लाभ से अधिक पैसा प्राप्त करता है। संपत्ति की जो लाभ है उससे अच्छा पैसा प्राप्त करता है। यदि द्वितीय से आपका द्वादश भाव में हो तो व्यसन में वो धन खर्च करता है। व्यवहार में नुकसान होता है। राजदंड में कैद होता है। द्रव्य नाश होना निश्चित है। इसी क्रम में अगर अपन तृतीय पे जाएं तो तृतीय से यदि लग्न में है तो आदमी को साहसी बनाता है। स्वभाव से साहसी, आर्गुमेंट करने वाला, महत्वाकांक्षी, छोटे भाई को सुख देने वाला, कीर्तिमान होता है। तृतीय से यदि द्वितीय भाव में है तो भाइयों के लिए धन का व्यय करने वाला, भाइयों से वैमनस्य रखने वाला ये होता है। तृतीय से यदि तृतीय भाव में हो तो वह उसको साहसी बनाता है, हठी बनाता है और स्वतंत्र वृत्ति वाला बनाता है। दिल वाला होकर भी छोटे भाई को सुख मिलेगा। उसी प्रकार ये तृतीय से आपका चतुर्थ भाव में हो तो वह मकान बनाने वाला मिलता है। खेती और गृहस्थी के कामों में यश वृद्धि करने वाला मिलेगा। तृतीय से अगर आपका पंचम भाव में हो तो उसकी संतति पराक्रमी होगी, ईश्वर से प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा। संतति होगी, पराक्रमी होगा, ईश्वर प्राप्त करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नरत रहेगा। तृतीय से यदि आपका छठे भाव में जाता है तो वह पराक्रमहीन और शत्रु के चक्कर में हमेशा नष्ट होने वाला मिलता है। इस प्रकार मित्रों अपन ने तृतीय तक देखा है। तृतीय से अपन ने छठे भाव तक देख लिया। अब तृतीय से यदि आपका सप्तम भाव के अंदर है तो प्रतिपक्षियों पर आपकी हमेशा छाप रहेगी, भागीदारों पर आपकी हमेशा विजय रहेगी, क्योंकि आप तृतीय जो है वो साहस का प्रतीक है। तो साहस से क्या है, आपको ये सब चीजें अच्छी मिलती है और आपका प्रवास पराक्रम से आपकी स्त्रियां खुश रहेगी। तो इस तरह चलता है। उसी तरह मित्रों आप तृतीय को अष्टम भाव में हो तो वह पराक्रम, अपयश और बंधुओं के सुखहीन करने वाला होता है। इसी क्रम में अगर अपन चले तो तृतीय जो है अगर वो आपका नवम भाव में हो तो वो आपके पराक्रमी, परदेश गमन करने वाला, तीर्थ यात्रा, कीर्ति लाभ आदि आपको फायदे देता है। उसी क्रम में अगर अपन तृतीय को देखें, तृतीय से यदि दशम में हो तो सार्वजनिक कार्य के अंदर पराक्रम, यज्ञ, राज दरबार आदि कार्यों के अंदर आदमी भाग लेने वाला होता है। यदि तृतीय आपका एकादश भाव में हो तो वह स्व पराक्रम से लाभ और अनेक प्रसंगों में इनाम प्राप्ति लेने वाला होता है। मित्र सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति वाला होता है। उसी क्रम में अगर अपन देखें तो तृतीय जो है अगर वो द्वादश भाव में होता है तो वह अपने इष्ट कार्य के अंदर अपयश लेता है और बेचैनी होती है और व्यर्थ के खर्चे करता है और दूरवाणी होता है, गलत जगह विचरण करने वाला होता है। इस प्रकार मित्रों अपन ने देखा कि तृतीय तक अपन ने देखा कि तृतीय जो विभिन्न भाव में रहता है तो किस प्रकार परिणाम देता है, और इसी प्रकार अपन इसमें निरंतर अध्ययन करते जाएंगे, क्योंकि जो भावेश होता है वो किस भाव में स्थित है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है और कुंडली के अंदर इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते रहेंगे। अपने को पूरे 12 भावों का अध्ययन करना है। अभी तक अपन 33 में अध्ययन किया है और इसी क्रम के अंदर अपन नेक्स्ट में चतुर्थ से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद मित्रों, इसी तरह मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।